Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of basic accounting and financial accounting, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं दिखे हैं, सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss the topic that is journal entries, rule of debit and credit, जो हमारी सीरीज चल रही है जर्नल एंट्रीज की। और आज जो है वो लास्ट वीडियो है, बिकॉज इसके बाद हमारा जो जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक है वो कवर हो जाएगा और हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि पढ़ चुके हो, पढ़ के आए हो ऑफ कोर्स, तो वो एंट्रीज आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगी। कुछ नई चीज़ें हो सकती है जो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर ऐसा आता तो आप क्या करोगे। ठीक है, सो बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो और आपको याद रखनी है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। राइट, सो हम स्टार्ट करें इस न्यूमेरिकल के साथ। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो जो ये न्यूमेरिकल है इसमें आपको दिया हुआ है कि हमें शाह गणेश जो हैं उनकी बुक्स के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, हमें जर्नल एंट्री वो पास करनी है। नाउ कम्स की कौन कौन से ट्रांजेक्शन है 2001 का 5 मार्च का। अगर आप ट्रांजेक्शन देखो तो आपको दिया गया है कि इन्होंने क्या किया, परचेज किया है फर्नीचर जिसकी वर्थ क्या है 20,000, और टूल्स खरीदे हैं कुछ 5,000 के। तो आपको ये तो पता है कि क्या एंट्रीज होंगी, इतना हमने पढ़ के आए कि अब हमें इतना एक एक चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इन डिटेल, बल्कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 5 मार्च की एंट्री है तो हम यहाँ पे लिख देंगे मार्च 5 की एंट्री है हमारी कि उन्होंने फर्नीचर और टूल्स परचेज किए हैं। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है तो एसेट है, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर आया होगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। और क्या आए हैं, टूल्स आए हैं तो टूल्स अकाउंट डेबिट होगा। टू परचेज किए कैश दिया होगा तो टू कैश अकाउंट। कितने की फर्नीचर जो है वो आपका कितने का खरीदा है, अगर हम देखें 20,000 का और टूल्स 5,000 के, तो हम कर लेंगे फर्नीचर 20,000 का है और टूल्स 5,000 के हैं, और टोटल हमारा 25,000 कैश क्या होगा, गया होगा। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे आप क्या करोगे, लिख दोगे परचेज फर्नीचर एंड टूल्स। नेक्स्ट एंट्री जो आपकी है वो है मार्च 10 की कि ओपन बैंक अकाउंट विद देना बैंक। देना बैंक के पास आपने अकाउंट ओपन किया, इसका मतलब डिपॉजिट कराया है आपने पैसा एक तरीके से बैंक में। तो जब डिपॉजिट कराते हो पैसा तो क्या होता है, कैश आपके पास से जा रहा है और कहा जा रहा है बैंक में। तो बैंक अकाउंट क्या होता है, रिसीवर होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। हमारे पास से कैश गया, व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री है हमारी मार्च 10 की। 5,000 से अकाउंट ओपन किया तो 5,000 से ये एंट्री हम पास कर दें। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। नेक्स्ट जो है वो 12 मार्च की एंट्री है, वो है कि बैंक्ड कैश सेंड टू बैंक। बैंक्ड अगर आ जाए वर्ड तो कंफ्यूज नहीं, इसका मतलब कि आपने बैंक में क्या क्या कैश डिपॉजिट कराया है, इसका मतलब यही है 1,00,000 का। तो एंट्री सेम यही होगी कि आपके पास से कैश गया और बैंक में पैसा आया होगा, मतलब बैंक में के फॉर्म में पैसा आपके पास डिपॉजिट हुआ है, तो बैंक रिसीवर है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे टू कैश अकाउंट और लिख दोगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बैंक। ठीक है, कितना 1,00,000 का अमाउंट जो है वो आपने सेंड किया है या डिपॉजिट कराया है। नेक्स्ट एंट्री जो है आपकी वो है आपकी मार्च 16 की एंट्री, वो है विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज। गणेश की बुक है, गणेश ने बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। अपने पर्सनल यूज के लिए का वर्ड हमें क्लियर होना चाहिए, वो क्या होता है, वो होता है ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स की है उसने 1,00,000 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर बैंक से निकाला होता कैश, अपने पर्सनल यूज के लिए ना निकाला होता, तो हम वहां पे ड्राइंग से जगह कैश लगाते कि हमारे पास कैश आया होगा, कहाँ से है, बैंक से है। बट यहाँ पे क्या हुई, ड्राइंग्स हुई है, तो हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पता है ड्राइंग डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड। कहाँ से पैसा आया है, किस फॉर्म में, बैंक से आया है, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 16 मार्च की एंट्री है ये, मार्च सही से लेना। तो यहाँ पे होगा आपको बैंक अकाउंट, सॉरी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कि वही विड्रॉन वाली एंट्री अगर ड्राइंग्स ना होती तो आप कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक करते,
बट यहाँ पे ड्राइंग्स की है आपने, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा आया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और रिवर कौन है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट 1 लाख, आई थिंक कितने रुपए आपने निकाले हैं, 1 लाख जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए आपने निकाले हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट एंट्री हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो है आपकी 18 मार्च की एंट्री की विड्रॉन फ्रॉम बैंक 40,000, बैंक से 40,000 विड्रॉन किए। विड्रॉ की एंट्री क्या होती है, क्लियर है होगा आपको, इससे पहले हमने ये सारी एंट्री बैंक की डिस्कस की हैं। तो विड्रॉ की एंट्री होती है कि आपने कैश विड्रॉ किया, तो कैश आपके पास आया होगा, तो कैश अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे, और गिवर कौन है, बैंक, तो बैंक अकाउंट को करोगे क्रेडिट। जब डिपॉजिट करते हो तो अपोजिट होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने विड्रॉ किए हैं 40,000 रुपए। तो ये एंट्री आप सारी एंट्री सीख के आए हैं, आपकी यहाँ पे लास्ट में क्या हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। मार्च 22 की एंट्री क्या है कि आपने शेयर्स खरीदे। अब जैसे शेयर्स वाला बट पहले आ रहा है, शेयर्स खरीद रहे हैं कोलगेट लिमिटेड कंपनी के फॉर 50,000, और इसके लिए जो ब्रोकरेज आपने पे की है वो है 2%। ऑल द पेमेंट जो है वो चेक से हुई है, ठीक है, पेमेंट जो है चेक से, मतलब कैश के फॉर्म में नहीं, बैंक से पैसा गया होगा, ठीक है। शेयर्स खरीदे, तो आप क्या सोच रहे हो, क्या लिखोगे, शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, शेयर्स आपने खरीदे, इसका मतलब एक तरीके का आपका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, और आपने क्या किया है, ब्रोकरेज भी पेड की है, कितने की, 2% की, तो इसी में हम इंक्लूड कर लेंगे कि 50,000 का 2% जो ब्रोकरेज आपने दी होगी, इन्वेस्टमेंट जो पूरा किया होगा उसमें 2% ब्रोकरेज दिए, तो कितना 1,000 की आपने ब्रोकरेज पे की है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बेसिकली कितनी होगी, 51,000, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से मेंशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मार्च इस डेट की एंट्री है 22 मार्च 22 की एंट्री है, इन्वेस्टमेंट जो भी ब्रोकरेज है वो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में ही हम इंक्लूड करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, पेमेंट चेक्स हुई है टू बैंक अकाउंट, कितने की, 51,000, 51,000, राइट, इतना आपने पूरा पैसा लगाया। मार्च 24 में क्या है कि पोस्टेज परचेज किए हैं आपने 100 रुपए के, तो क्या परचेज किया है, पोस्टेज आया होगा, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो मार्च 24 की एंट्री भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कि पोस्टेज एक तरीके का आपने खरीदा है, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितने का था, आई थिंक 500 का था, चेक कर ले रहे हैं, कितने का था, 100 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमाउंट आप करेक्ट करेंगे, तो हो जाएगा आपका 100 रुपीज़ से, ठीक है। आप स्किप कर सकते हो ये चीज़ लिख रही हूँ, बाकी आप देख लो, इस 100 रुपीज़ की एंट्री, ठीक है। तो हमने ये एंट्री करी है। नेक्स्ट हम मूव करें नेक्स्ट एंट्री में, मार्च 25 की, डेट इज पेड टू अ शेव आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर रिपेयर ऑफ गणेश रेसिडेंशियल हाउस। गणेश ने अपने खुद के घर में जो रिपेयर कराया उसके लिए बिजनेस से पैसे निकाले हैं, तो ये क्या हुई, ड्रॉइंग्स हुई, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डेट इज 40,000 अशोक को पे किए हैं, ठीक है। तो मार्च 25 की एंट्री क्या होगी, मार्च 25 की एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स की है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, पे किया है ऑफ कोर्स, तो कैश दिया है, कैश अकाउंट 24,000, लेट्स चेक, इट्स 40,000, 40,000, 40,000, तो यहाँ पे आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट एंट्री है वो है मार्च 28 की, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 1800 का, और मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो थे छोटे मोटे खर्चे वो पे किए हैं 120 के, ठीक है। सो हमने क्या क्या किया है वो हम लिख लेते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो डेबिट करते सारे एक्सपेंस को, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो है वो मैं पूरा लिख लेना, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड, मिसलेनियस एक्सपेंस के छोटे मोटे खर्चे, ठीक है, उसको भी अकाउंट को डेबिट कर दो, टू कैश गया होगा क्योंकि आपने पैसे दिए होंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। आई नो स्पेलिंग जो है वो, मतलब राइटिंग जो है वो थोड़ी सी नहीं बनती है, क्योंकि मेरा भी इतना हाथ साफ नहीं है इस पेन पे, तो आप लोग वर्ड्स पे जाओ कि क्या बताना है, बताने की कोशिश करियो अपने बुक में खुद से सही से रिकॉर्ड, ठीक है। 1920, ओके। तो ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे एंड देन हम वाइंड अप करेंगे। नाउ स्टार्ट करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, वो है आपका कि आपको बीपीपी रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, फ्रॉम राम फॉर 2,000, सेंट अ प्यून टू कलेक्टेड हु पेड 15 रुपीज एज कार्टेज। देखो
यहाँ पे आपने VPP का पहले तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए, डेट इज वैल्यू पेबल पोस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सेलर है, उसने आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या किया है, अपना जो पार्सल है वो दिया है, तो जब भी बायर जाता है पोस्ट ऑफिस रिसीव करने, तो उसको जो भी मतलब पार्सल जो जितने का भी है उसका पैसा जो है पोस्ट ऑफिस को देना होता है, एंड वो पार्सल जो है वो रिसीव कर लेता है। तो आपने एक तरीके के बेसिकली हम इसको किस में डालते हैं, परचेज में ही डालते हैं, आपने परचेज किया, एक्सपेंस किया है। तो यहाँ पे ये उनको कलेक्ट करने के लिए है, उसको भी आपने कार्टेज कितना दिया, 15 रुपए। तो यहाँ पे हमारी एंट्री जो बन रही है 1 की, डेट की जगह हम सीरियल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीरियल नंबर है ये, ठीक है। तो एंट्री जो बन रही है हमारी, वो बन रही है हमारी कि परचेज किया हमने, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, कार्टेज पे किया है एक तरीके का, तो कार्टेज अकाउंट भी डेबिट करेंगे टू कैश, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो 2000 का आपका पार्सल था, जिसमें से आपने 150 का कार्टेज पे किया है। 150 का था कि 50 का था, 15 रुपए का कार्टेज था, ठीक है। 15 का जो कार्टेज था वो पे किया है, 15 का कार्टेज, तो ये हो गया आपका 2015, ये आपने क्या किया है, पे किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले एंट्री। नेक्स्ट जो एंट्री आएगी, कार्टेज पे एक्सपेंस, इसलिए हमने उसको भी डेबिट किया, परचेज पे एक्सपेंस है इसलिए हमने उसको भी डेबिट किया, क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है आपका कि पेड 300 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। देखो अगर आप अपने बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे करते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर जैसे बिजनेस में है तो लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, मैगजीन पढ़नी पसंद है, तो उसके हम क्या कर रहे हैं, डेली उसका सब्सक्राइब कर रहे हैं, खर्चा उठा रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो ये बिजनेस का कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, 300 रुपए की खरीद रहे हो या उसको ओल्ड हो गया तो बेच रहे हो, तो एक तरीके का ये मिसलिनियस एक्सपेंस या इनकम की कैटेगरी में आएगा। बेच रहे हो, कमा रहे हो उस चीज से, मिसलिनियस चीजों से, तो वो इनकम हो जाएगी, और वही बेच रहे हो तो वो हो जाएगी आपकी एक्सपेंस, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, 300 रुपए पे किए हैं, तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या बनेगी, ये मिसलेनियस एक्सपेंस पे आएगा। तो याद रखना, जब भी कोई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को सब्सक्राइब करते हो, छोटा मोटा अमाउंट पे करते हो, तो वो मिसलेनियस में आएगा। तो मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब सब्सक्राइब कर रहे हो तो खर्चा किया आपने, तो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री बिल्कुल याद रखना, अगर आपको एग्जाम में आती है तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये अमाउंट कितना है आपका, 300 से। जो है वो है कि आपने 50 रुपए रिसीव किए हैं फॉर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। जो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आपने खरीदी तो उसको बेच के 50 रुपए कमाए, तो ये एक तरीके क्या है, मिसलेनियस इनकम है, ठीक है। छोटी मोटी चीजों से आपने कुछ पैसा कमाया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट एज पर रूल की मिसलेनियस इनकम जो है वो क्रेडिट होती है उसके हिसाब से, ठीक है। शॉर्टकट में लिख देते हैं मिसलेनियस इनकम अकाउंट। तो कितने का आपने 50 रुपए का बेचा है, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया, सीरियल नंबर थर्ड एंट्री है, ये भी सी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है कि रिसीव 1000 फॉर सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल। भाई चेयर टेबल ये सब क्या है, होता है आपके बिजनेस का, ये है फर्नीचर। तो फर्नीचर को बेच के आपने पैसे रिसीव किए, तो कैश आया होगा, फर्नीचर गया। सो हमने क्या किया, फोर्थ एंट्री लिखी कि कैश अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं टू, आपने फर्नीचर बेच दिया है तो टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। कितना रिसीव किया है, आई थिंक 1000, तो ये हो गया हमारा 1000, और यहाँ पे आपका आएगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी आपका डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 600, लोन पे इंटरेस्ट पे किया है आपने, ये फिफ्थ है, सीरियल नंबर फिफ्थ है आपका, पेड लोन ऑन पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये वो रोमन नंबर में है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है, तो देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्या गया, कैश पे किया है आपने इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का था लोन पे इंटरेस्ट, 600 रुपए, ये हमारा। नेक्स्ट इज सिक्स ट्रांजेक्शन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो सिक्स ट्रांजेक्शन आपका वो है कि विदड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, आपको क्लियर है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, गुड्स करें तो टू परचेज अकाउंट 800, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 800, यस, को हमने रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, आप अपने लिख दिया। नेक्स्ट सेवन एंट्री देखेंगे, सेवन एंट्री है गुड्स स्टोलन कॉस्ट प्राइस 4800, हमने ये भी पढ़ी है गुड्स वाली एंट्री कि गुड्स अगर चोरी हो गए तो क्या होगा, सो लॉस बाय थेफ्ट
गया क्या, गुड्स। सो लॉस बाय थेफ्ट, एज लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट करेंगे। टू गया क्या, गुड्स चोरी हुए तो टू परचेज, कैश होता तो कैश, ठीक है, 800 के। और ये 6 नंबर की एंट्री है, यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉय हुए हैं तो क्या होगा, लॉस बाय फायर हो जाएगा, ठीक है, लॉस बाय फायर टू परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। जिसने भी इस पहले वाले पार्ट्स देखे प्लीज देख के आइए, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज कितने का था, एक बार अमाउंट फिर से चेक कर लेते हैं। अमाउंट है आपका 4800 का, गुड्स जो है वो चोरी, तो यहाँ पे 800, यहाँ पे लिख दोगे लॉस बाय थेफ्ट, ऐसे लिखना होता है, यहाँ पे लिख दोगे लॉस बाय फायर, वहाँ लिख दोगे लॉस बाय थेफ्ट डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ये एट्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये एट्थ एंट्री थी, इसका सीरियल नंबर ठीक कर लेना आप लोग। गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट, 60,000 के गुड्स आपने बेचे हैं क्रेडिट पे, ठीक है, तो क्रेडिट हुआ है, मतलब पैसे नहीं आए, कैश नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, जो भी रिसीवर उसका नाम लिखेंगे, तो एक्स को हम डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट डेट इज 60,000। नाइन्थ नंबर की एंट्री है, एक्स को हम डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट डेट इज 60,000। पैसा आ गया होता तो हम कैश को डेबिट करते हैं क्योंकि वॉट कम्स इन, बट पैसा नहीं आया, क्रेडिट पे है, तो हम रिसीवर को डेबिट, एज पर द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ गुड्स सोल्ड टू हिम, एक्स ने जो 1/6 ऑफ गुड्स उसको बेचे गए थे उसको रिटर्न कर दिया, मतलब कि पहले सेल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हो, सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, गुड्स वापस आ गए हैं, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू एक्स, कितने का, 1/6, तो 60,000 का 1/6 कितना होगा, कोर्स 10,000, ठीक है। तो 10,000 के गुड्स रिटर्न होके आ गए हैं, तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू एक्स डेट इज 10,000, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स, यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दैट इज 10,000। सो ये स्लैश मैंने ऐसा लगा दिया, क्लियर होगा, 10,000 डेबिट में, वो क्रेडिट, ठीक है। आप मत लगा के आना, वो आप पूरा प्रॉपर बनाओगे तो वो आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 11 की, एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। देखो एक्स को हमने गुड्स बेचे थे, फिर उसने कुछ रिटर्न भी कर दिया, अभी भी उसके पास कितने गुड्स हैं क्रेडिट वाले, 50,000 के हैं, 50,000 में उसने क्या किया है, अपना अकाउंट जो है सेटल किया, मतलब हमें पेमेंट करी होगी और हमने उसको 50,000 में क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया है, कैश वाला, कैश डिस्काउंट हमें पता है मेंशन होता है, पढ़ के आए हैं हम, तो डिस्काउंट कितना हमने उसको दिया है, कितना अलाउड किया है, 10% का, तो मतलब कि 50,000 का 10% का हमने उसको डिस्काउंट दिया है, डेट इज 5,000 का हमने उसको क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ, 5,000, कैश उसको बचा हुआ उसने कितना दिया हुआ है हमें, 45,000, ठीक है। तो ये वाली एंट्री आप पास कर लोगे। क्या करेंगे, हमें लिखना है सबसे पहले हमारे पास कैश कितना होगा, अकाउंट, भाई उसने पैसा तो दिया है 10% डिस्काउंट के बाद, तो 45,000 रुपए तो उसने दिए हैं, 5,000 का हमने उसको क्या किया, डिस्काउंट अलाउड किया है, क्योंकि हमने उससे पूरा पैसा नहीं मांगा, उसने जो कैश में पेमेंट कर दी उसके लिए हमने उसको क्या किया है, डिस्काउंट भी दे दिया है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू, किससे आया है वो पैसा, एक्स से, उसने अपना अकाउंट क्या किया है, सेटल किया है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, तो यहाँ पे सैलरी पेड की है 8,000 और सैलरी ड्यू है 2,000 की, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है, सैलरी पे भी की। जब आप सैलरी पे करते हो तो क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, गया पैसा, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होता है। सैलरी ड्यू है तो सैलरी ड्यू मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लाइबिलिटी। हमने बात की थी कि जो भी एसेट होती है वो डेबिट होती है, जो भी लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो जाएगा, और जो भी नेचर का एक्सपेंस होता है वो हम लिखते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट है। देखो दोनों में क्या हो रहा है, सैलरी डेबिट हो रहा है, तो हम दोनों में मर्ज कर सकते हैं एंट्री, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो, अदरवाइज आप अलग अलग बना सकते हो। बट ये देखो दोनों में सैलरी आएगा, पहली सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दूसरे सैलरी आउटस्टैंडिंग तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो अगर हम सैलरी जो ऊपर वाले डेबिट है उनको हम एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड टू कैश अकाउंट और टू
आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी में कितना आ जाएगा, पूरा पैसा आ जाएगा 8,000 और 2,000 मतलब 10,000। तो इसमें कैश में कितनी दे दी आपने, 8,000 की दे दी और बची कितनी है, 2,000 की। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है, 10th 11th 12th। तो सैलरी अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे टू कैश अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। यहाँ आएगा आपका डिस्क्रिप्शन। सैलरी आपने पूरी पे की है, मतलब पूरी क्या जो है पूरी वो है 10,000 की, जिसमें कैश में आपने 8,000 पे की है और आउटस्टैंडिंग अभी 2,000 की है। ठीक है, तो ये हमने मर्ज एंट्री शो की है। अलग अलग भी कर सकते हो, बट जब मर्ज आपको बता दिया है किस तरीके से होता है, जब दो चीज एक जैसी हैं तो आप उसको साथ में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा और क्या है। वो है हमारी एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोपराइटर, 50,000 रुपीज एडिशनल प्रोपराइटर ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। तो एडिशनल कैश जब भी वो इंट्रोड्यूस करेगा तो एंट्री क्या होगी, वो होगी कि अब कैश आया है। ठीक है, तो कैश बिजनेस से आया है तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज 50,000। कैश अकाउंट डेबिटेड टू एडिशनल कैपिटल आई है टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज 50,000। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। तो राइट गाइस, तो हमने यहाँ पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करें, जिसमें आपको कुछ चीज़ें मैंने क्लियर आउट भी करी हैं कि अगर मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होगा, इनकम क्या होती है, वीपीपी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए पूरा जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को फॉलो करेंगे और अपने सारे फ्रेंड के साथ इसको शेयर करेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को। राइट, थैंक यू।